जय श्री राम सभी भाइयों को। ये दूसरी बार मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कुछ और क्वेश्चंस आए हैं जिसका मैं आंसर कर रहा हूँ। बहुत शॉर्ट वीडियो रखूँगा ताकि और लोग भी अपने प्रश्न पूछ सकें। एक प्रश्न ये आया है कि ये जो क्या बोलते हैं कार है, क्योंकि ये बैटरी पे चलती है तो अगर एक्सीडेंट होगा तो बैटरी फट जाएगी और लॉस हो जाएगा। आप सीएनजी कार ले लीजिए, पेट्रोल कार ले लीजिए, डीजल कार ले लीजिए, कोई भी कार एक्सीडेंट होने पे फ्यूल टैंक फट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो डैमेज होना है, चाहे ह्यूमन लॉस हो, चाहे व्हीकल लॉस हो या प्रॉपर्टी लॉस हो, वो तो मतलब भगवान अगर चाहेंगे तो बचेगा, नहीं तो लॉस है। ठीक है। तो हालांकि जहाँ तक इस बैटरी की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब इसको लिया था उसके अगले दिन ही बहुत ज़बरदस्त बारिश हुआ था मुंबई में, और मैंने एक बहुत ज़्यादा फ्लडेड एरिया में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ जैसी सिचुएशन थी, मैंने इतने ऊपर से कार चला दिया था, इतना पानी था। और मैं इसलिए चला दिया था कि जो होना है हो जाए। अभी तो गाड़ी वारंटी में, हालांकि अभी भी वारंटी में, लेकिन मैं सोचा ले लेते एक बार रिस्क। और मैं बताऊँ, इससे पहले मेरे साथ एक बार अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन हुई थी। मेरे पास एक बहुत बड़ी कार थी, क्रूज़, शेवरलेट क्रूज़, और वो क्रूज़ धोखे से, ऑटोमेटिक कार थी, चली गई फ्लडेड एरिया में। मुंबई के कुछ जगहों पे पानी ज़्यादा भर जाता है, और वो गाड़ी बुरी तरह फंस गई और अल्टीमेटली बंद हो गई। ऑटोमेटिक कार थी और मुझे बड़ा नुकसान हुआ, बड़ी मुश्किल से जान भी बची थी उस समय। तो इस कार से ये कॉन्फिडेंस तो है कि फ्लड में आप निकाल लोगे गाड़ी, नंबर 1। तो अगर कोई ये पूछना चाहता है कि डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, तो भाई डैमेज हो जाएगी, बिल्कुल हो सकती है, कोई भी गाड़ी डैमेज हो सकती है। अगर आप बच रहे हो तो भगवान की कृपा है, इसको मानो, क्योंकि गाड़ी में कोई भी फ्यूल होने दो आपको। अगर सेफ्टी की जहाँ तक बात है तो ये ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल कार, नंबर 1। अब दूसरा क्वेश्चन ये था, किसी भाई ने पूछा था कि ये जो कार है ये इमरजेंसी में काम नहीं आएगी, इमरजेंसी में फंस गए तो हमें इसे चार्ज करना पड़ेगा। इसका आंसर भी मैं बहुत सिंपल कर रहा हूँ आपको। इमरजेंसी की सिचुएशन में लोगों के पास कोई भी गाड़ी होने दो, किसी में टायर पंचर हो सकता है, किसी की चाबी नहीं मिलती है, किसी का कुछ नहीं होता है, तो भगवान ना करे कि ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आएँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पेट्रोल कार है तो उसमें पेट्रोल ही होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि डीजल कार है तो उसमें गियरिंग या सब कुछ सही होगा। तो जब कभी बुरी परिस्थितियाँ आती हैं तो बुरी परिस्थितियों में फिर से वही मैं बोलूँगा कि जैसे ये मेरी कार है, देखिए मैं चार्ज कर रहा हूँ, एक बार चार्ज कर लो आराम से 3-4 दिन चल जाती है, 200-250 किलोमीटर चली जाती है। हमें पता है कि गाड़ी को क्या करना है, तो रात में लगा दिया, सुबह तक चार्ज होगी। अगर आप ये बोलोगे कि एकदम इमरजेंसी हो गई तो ओला भी आता है, उबर भी आता है, बहुत सारी टैक्सीज आती हैं। इमरजेंसी में आप गाड़ी में पेट्रोल डलाने बैठोगे कि सीधे गाड़ी लेके निकल जाओगे? हालांकि ये क्वेश्चन बहुत अजीब था, लेकिन मैं आंसर इसका बहुत साधारण भाषा में दे रहा हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में आदमी के पास जो जैसा मोड अवेलेबल है, कार नहीं तो मोटरसाइकिल से निकल जाओ, मोटरसाइकिल नहीं तो फिर पैदल निकल जाओ, मजबूरी है तो वो एक हो गया। अब तीसरा एक प्रश्न किसी भाई ने पूछा था कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं, इसमें जो आजकल आने लगी हैं फेस लिफ्ट नेक्सॉन की, वो लेना अच्छा है या महिंद्रा एसयूवी? आप देखिए, कोई भी कार ले लीजिए, चाहे किसी भी कंपनी की हो, महिंद्रा की हो, एमजी की हो, टाटा की हो, हुंडई की हो, कोई भी कार हो, आप यकीन मान के चलें कि जितना आप उसे चलाएंगे आपका फ़ायदा उतना बढ़ता जाएगा, और आपकी ईएमआई के पैसे पर आपका पूरा पेट्रोल, मतलब जो भी आपका एक्सपेंस है, मतलब आपका पेट्रोल के पैसे पे आपकी गाड़ी का ईएमआई हो जाएगा। ये मैं गारंटी बोल सकता हूँ। और एक लेवल के बाद आपको लगेगा ये फ्री कार है। मेरे पास कुछ दोस्त, मेरे मित्र बने यहाँ पर इसी चार्जिंग स्टेशन पे, मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था। तो जितने भी मेरे मित्र बने यहाँ पर, सबका एक ही ओपिनियन है। और जब मैं वीडियो बनाता हूँ कभी, तो ये सोच के नहीं बनाता हूँ कि मेरे को लाइक आ जाए या व्यू बढ़ जाए या लोग सब्सक्राइब करें। नहीं भैया, ऐसी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिए, बिल्कुल भी लाइक मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लाइक सब्सक्राइब के बियॉन्ड चीज़ें सोच रहे हैं। मैं तो इसलिए बना देता हूँ ताकि लोगों को इनकी वैल्यू समझ में आए कि हाँ यार कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं अच्छी चीज़ों को अपने मन से स्प्रेड कर रहा हूँ। इसमें कतई नहीं है कि लाइक सब्सक्राइब से मेरा या किसी घर चले, कईयों के चल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यूट्यूब को मैं एक मोड ऑफ ब्रॉडकास्ट मानता हूँ कि यूट्यूब पे आप कुछ डाल दीजिए, अच्छा है तो अच्छी चीज़ें शायद कोई उसको और शेयर कर देगा तो ब्रॉडकास्ट होगी। हमें ज़रूरी है ये बातें बताना लोगों को, क्योंकि एक लेवल के बाद हमें ऑब्वियसली नेचर की केयर करनी चाहिए। हाँ, एक और प्रश्न आया था, बड़ा अच्छा था, बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था कि क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ एकदम पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं या ये इससे सच में नेचर को फ़ायदा होता है?
तो एक बात बताता हूँ, जैसे अब बिजली बनती है, बिजली बनने में कोल यूज़ होता है और बहुत सारे अदर फ्यूल भी कई बार बर्न किए जाते हैं और फिर बिजली बनती है, तो वो अगर पोल्यूशन आप मानते हैं तो वो पोल्यूशन तो होगा। बैटरी से कई बार कुछ गैसेस भी निकलती हैं, वो भी एक पोल्यूशन कैटेगरी में आता है। बट जो कार्बन इमिशन है वो ज़ीरो होता है। ज़ीरो इमिशन के कारण ये सच में नेचर फ्रेंडली हैं। पोल्यूशन तो किसी भी मोड में आएगा, लेकिन वो पोल्यूशन क्या नेचर को अफेक्ट कर रहा है? तो मेरा आंसर है नहीं, ये पोल्यूशन नेचर को उतना अफेक्ट नहीं करता जितना कार्बन इमिशन वाली जितनी कार्स आती हैं, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। तो आप अगर ये लेते हैं तो सच में आप नेचर को फेवर कर रहे हैं। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। कुछ और क्वेरीज अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।